बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी छोटी बहन मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, आप रात की ड्यूटी शिफ्ट छोड़कर सुबह की शिफ्ट करवा लो। मुझे रात को आपके हिस्से की सज़ा भुगतनी पड़ती है। मैं उसकी बातें सुनकर शौक में आ गई। मेरी हिस्से की सज़ा से उसका क्या मतलब था। मैं जैसे ही अकड़ में बोली तो वह डर के मारे चली गई। मैं उसकी बातों को पूरी तरह रात भर सोचती और परेशान होती रही। दरअसल मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी जो अपने काम को पूरी ईमानदारी से निभाती थी। कभी भी अपने हॉस्पिटल में मैंने किसी को शिकायत का मौका तक नहीं दिया था। फिर वह जिस तरह से मेरी ड्यूटी लगाते मैं पूरी ईमानदारी से उसे करती। मेरा नाम नैना है और मेरा एक छोटा सा परिवार है। 2 बच्चे और हम पति पत्नी और एक मेरी सौतेली बहन भी। वह कुछ साल पहले ही हमारे साथ रहने के लिए आई थी क्योंकि मेरे मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। पूजा मेरी दूसरी मम्मी की बेटी थी। वो अब नहीं रहे थे तो मुझे ही उसे मजबूरन अपने साथ रखना पड़ा था। मैं उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। उसकी वजह से मेरी माँ को पापा से अलग होना पड़ा था, पर फिर भी मैं उसकी आखिरी उम्मीद थी। सबके कहने पर और मेरे हस्बैंड की वजह से मैं उसे यहाँ पर ले आई थी। आखिर वह बड़ी ही शांति से हमारे घर में एडजस्ट हो गई थी। उसके आते ही मेरी काफ़ी परेशानी इस कदर हल हो गई थी, इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। उसने पूरे घर को सँभाल लिया था, खाने से लेकर बच्चों के स्कूल जाने तक। लेकिन उस दिन वो काफ़ी परेशान थी और काफ़ी गुस्से में भी थी और कहने लगी, आप जल्द से जल्द अपनी दोपहर की शिफ्ट करवा लो। मुझे अब और झेला नहीं जाता। अब मेरे मेरे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है सब। कहीं आशीष और मेरी बहन का मेरे पीछे से कोई अफेयर तो नहीं चालू हो गया। मेरे जाने के बाद आशीष और ये एक साथ कोई गलत काम तो नहीं करते। मैं अपने काम में इतनी महीम हो गई थी, अपने परिवार घर पर ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि रात की ड्यूटी पूरी थका देने वाली होती थी। घर पर आते ही मेरे पास इतना भी वक्त नहीं होता था कि मैं आशीष को उसके ऑफिस तक जाने तक जगी रहूं। मैं इतना थक जाती थी। पूजा ही आशीष को सुबह का नाश्ता करवाती थी। कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता था हमारी कई कई दिनों तक बातें ही नहीं होती थी। लेकिन आशीष मुझे हर काम में बहुत सपोर्ट करते थे। कभी भी मुझसे किसी बात की कोई शिकायत नहीं करते थे। मैं तो अपने काम में इतनी खो जाती थी, बस कहना ही क्या। पूरा घर अब मैंने पूजा को सौंप रखा था। भले ही हमारा रिश्ता अच्छा नहीं था, वो मुझे मैडम करके बुलाती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसका बर्ताव कुछ डरा-डरा सा रहने लगा था, जैसे कि मुझसे कुछ कहना चाहती हो और मैं उसकी बातें बिना कुछ कहे ही समझ लूँ। वो तो बस एक ही बात पर अड़ी रहती थी, आप अपनी ड्यूटी सुबह की करवा लो, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती थी। मेरा हॉस्पिटल में एक इमेज थी, जिसे मैं खराब नहीं करना चाहती थी, मगर आज कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जिसने मुझे पूजा की बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने हॉस्पिटल में अपनी नाइट ड्यूटी पर थी। तभी मैं तभी महज़ 2 बजे के करीब मुझसे कोई मिलने के लिए आया। मुझे जब मेरे स्टाफ के मेंबर ने बताया कि कोई मुझसे मिलने आया है, तो मैं पूरी तरह से घबरा गई। आखिर कौन मुझसे इतनी रात को मिलने आया होगा? मैं जब उससे मिलने के लिए गई, वह एक अनजान औरत थी। बोली, क्या आप ही डॉक्टर नैना हो? मैंने भी मुस्कुराकर हाँ कह दिया। तभी उसने अपने बैग में से फ़ोन निकालकर मेरी फ़ोटो खींच ली और फिर वहाँ से तुरंत भाग गई। मैं कुछ समझ पाती तब तक वह काफ़ी दूर जा चुकी थी। कौन थी वो? और मेरी फ़ोटो से उसे क्या मिलेगा? इतनी रात को बस वह एक फ़ोटो खींचने के लिए आई थी। आखिर क्यों आई थी वो? मुझे अब काफ़ी डर डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ तूफ़ान हो की घटना होने वाली है, कुछ गलत होने जा रहा है। मेरे साथ अब कुछ बहुत ही बुरा होने जा रहा है। यह बात आशीष को बताने के लिए मैंने उसके ऑफ़िस में फ़ोन किया, मगर आशीष का फ़ोन भी बंद आ रहा था और ऑफ़िस से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने सुबह का इंतज़ार किया। कुछ देर बाद सवेरे ही होते जब मैंने
दोबारा आशीष के फ़ोन पर फ़ोन लगाया तो उसने तब भी वह फ़ोन नहीं उठाया। मैंने जब उसके ऑफ़िस में फ़ोन लगाया तो उन्होंने मुझे बताया कि कई दिनों से आशीष छुट्टी पर है, लेकिन आशीष तो रोज़ ऑफ़िस जाते हैं, घर से रोज़ रोज़ ऑफ़िस के लिए ही निकलते हैं। ये खबर सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन खिसकने लगी। आखिर क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे? ये सब रात को उस औरत का बेवजह आना, पूजा का बार-बार एक ही बात बोलना और अब आशीष भी। मैंने उस दिन अपने परिवार के साथ रहने की सोचा और 2 दिन की छुट्टी ले ली। आखिर मैं भी तो देखूं क्या चल रहा है मेरे घर में। मैं उस दिन अपने घर पर ही रही और सबको बोल दिया कि मैं कुछ दिनों पर छुट्टी पर हूँ। घर में सबको बहुत खुशी हुई। पूजा के ऊपर तो अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी का बोझ उसके ऊपर से उतर गया हो। घर में टाइम बिताकर मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था। जैसे मेरे मन में ख्याल आ रहे थे, वैसा तो कुछ भी मुझे महसूस नहीं हो रहा था। मेरी बेटी निव्या जो अभी 14 साल की थी, अपनी मौसी से काफ़ी अटैच हो गई थी। उसी के पास ज़्यादा रहने लगी थी। सब कुछ ठीक-ठाक देखकर मैं फिर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। आधी रात को अचानक से मुझे किसी को मारने की आवाज़ आई, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। आशीष तो मेरे पास ही सो रहे थे। फिर कौन हो सकता है? मैं उठकर जब कमरे से बाहर गई तो पूजा के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैंने जैसे ही धीरे से उसका दरवाज़ा खोला तो मेरी आँखों के आगे जो मंज़र था उसे देखकर मैं शॉक में पड़ गई। मेरी बेटी निव्या पूजा को मार रही थी, बिल्कुल पागलों की तरह। आखिर क्यों? वह पूजा को इस हद तक मार रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर उस पर जैसे ही चिल्लाई तो मुझे देखकर वह बेहोश हो गई। उसकी इस हालत को देखकर मैं भी बेहोश हो गई। थोड़ी देर में पूजा ने मुझे उठाया। मैं जैसे ही होश में आई तो पूजा से लिपट गई और बोली, ये निव्या को क्या हो गया है? ये पागलों जैसा बर्ताव क्यों कर रही है तुम्हारे साथ? पूजा बोली, आप और जीजू तो अपने काम में इतने बिजी हो गए थे, आपने अपने बच्चों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। निव्या गलत संगत में पड़ गई, उसे दौड़े पड़ने लगे। वो सब इस बात का आपको जिम्मेदार मानती है। आपको आपको तो वह कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जब रात को उसको दौरे पड़ते हैं तो मुझे आप समझकर मारने लगती है। तभी तो मैं आपसे बोलती कि आपके हिस्से की सज़ा मुझे मिलती है। सुबह जैसे ही उसे होश आता तो वह मुझसे माफ़ी मांगने लगती। मैंने उसे अपने हाथ से खिलाया है, इसलिए मैं उसे भी माफ़ कर देती। लेकिन दिन पर दिन उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था और मुझसे भी बर्दाश्त अब नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश भी की, लेकिन बता ना पाई। फिर मैंने जब जीजू को यह बात बताई तो उन्होंने तुम्हें कुछ भी बताने से साफ-साफ मना कर दिया। वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। अकेले ही उन्होंने इन सब से जूझ रहे थे। उन्होंने निव्या के इलाज के लिए एक डॉक्टर से भी बात कर ली थी। निव्या का इलाज चालू है, लेकिन वह डॉक्टर आपको भी निव्या के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी। तभी उस रात वह आपके हॉस्पिटल में आई थी, ताकि आपको शक हो और आप अपने घर पर थोड़ा-सा ध्यान दो। अब सब आपके सामने है। मेरी बेटी के पागलपन की वजह मैं थी। मैंने ही अपने परिवार पर इतनी लापरवाही बरती थी। वो तो मेरा बेटा अभी बहुत छोटा था, नहीं तो वो भी निव्या जैसे गलत संगत में पड़ जाता। मैंने फिर अपनी गलती को सुधारा और हॉस्पिटल से एक लंबी छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ टाइम बिताने लगी और धीरे-धीरे मेरी बेटी भी बिल्कुल ठीक हो गई। पूजा ने जो मेरे पे इतनी मैं इससे नफ़रत करती थी, आज उसकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। वो अगर नहीं होती तो शायद निव्या किसी और के साथ अपना पागलपन बिता रही होती, या शायद मेरे बेटे के साथ। पूजा ने तो अपना बच्चा समझकर उसकी सब हरकतें माफ़ कर दी। अब मैं पूजा का यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। और जो मैं आशीष पर इतना शक करती थी, आशीष तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कभी-कभार हमारे ऊपर जो तूफ़ान आने वाला होता है, अगर हम उसे सही समय पे टाल दें, तो वह हमारी ज़िंदगी को तहस-नहस नहीं कर सकता। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। अगर आपको मुझसे कुछ भी सवाल पूछने हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, धन्यवाद।